अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9 लेक्चर नंबर 16। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अक्सर पेपर में जो है वो आता है, वो है जी कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था कि उसने एटम का एक मॉडल दिया, एक उसका स्ट्रक्चर देने की कोशिश की, उसकी डायग्राम बताने की कोशिश की। उसमें कुछ डिफेक्ट्स रह गए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिनका जवाब वो नहीं दे पाया। तो उन सवालों के जवाब जो हैं वो एक और साइंटिस्ट था जो कि उससे भी सीनियर था, बोहर, उसने उन सवालों के जवाब जो हैं वो दिए। उसने एक मॉडल दिया, उसका नाम है जी बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो स्टूडेंट्स, ये मॉडल जो रदरफोर्ड के डिफेक्ट थे उनके हल के लिए जो है वो दिया गया। रदरफोर्ड के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है वो मुसलसल जो है वो एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से उसका रेडियस जो है वो कम होता जाता है। और जब उसका रेडियस कम होता जाता है तो उसे कोलैप्स हो जाना चाहिए, उसे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस सवाल का जवाब जो है वो बोहर ने आकर दिया। उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मुसलसल एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। जब तक वो एक ख़ास शेल में घूमता है या रिवॉल्व करता है, तब तक ना वो एनर्जी निकालता है ना वो बाहर से एनर्जी लेता है। यहाँ पर उसने एक कॉन्सेप्ट और भी दे दिया, वो ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ख़ास दायरों में घूमता है, यानी उसने ख़ास रास्ते जो है वो बताए कि इलेक्ट्रॉन ख़ास रास्तों में घूमता है, इलेक्ट्रॉन एक ख़ास तरतीब से जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। यानी उसने फर्स्ट टाइम शेल का कॉन्सेप्ट दिया और उस शेल को उसने एनर्जी लेवल भी कहा। एनर्जी लेवल इसलिए कहा कि उसने ये कहा था कि शेल जो है वो ख़ास एनर्जी के हामिल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उस शेल के मुताबिक एनर्जी रखता है वही उस शेल में घूम सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं रखेगा तो वो उस शेल में नहीं घूम पाएगा या रिवॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इस तरह बोहर ने रदरफोर्ड का जो कॉन्सेप्ट था उसकी तरदीद की और उससे बेहतर कॉन्सेप्ट जो है वो दिया, और साथ में उसने शेल का कॉन्सेप्ट भी दिया, जबकि रदरफोर्ड ने शेल का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं दिया था। तो स्टूडेंट, रदरफोर्ड के बरअक्स बोहर ने जो मॉडल दिया वो मॉडल क्या था? वो मॉडल ये था कि जो एटम होता है उसके इर्द जो है ख़ास तरह के रास्ते होते हैं, ख़ास तरह के दायरे होते हैं, उन्हें हम शेल्स कहते हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है। और जब तक इलेक्ट्रॉन एक शेल में रिवॉल्व करेगा ना वो एनर्जी लेगा ना वो एनर्जी बाहर एमिट करेगा। इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी गेन करता है और कब एनर्जी एमिट करता है? दो सूरतें हैं। जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी लेवल में जाता है, यानी छोटे शेल से बड़े शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी बाहर से एनर्जी लेगा। पहले एनर्जी लेगा, फिर वो कम एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी लेवल में जाएगा। और अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल में आने की कोशिश करे तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एमिट करता है। दो चीज़ें उसने बताई कि जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी वाले लेवल से कम एनर्जी वाले लेवल में आने की कोशिश करेगा तो उस सूरत में वो एनर्जी जो है वो एमिट करेगा। अदरवाइज अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल में मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है तो ना वो एनर्जी एमिट करेगा ना वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह वो मसला जो है वो हल हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो क्या करता है? एमिट करता है। ये वाली बात जो है वो गलत साबित हो जाती है। तो बोहर ने अपना ये जो सारा जो बयान किया, ये असल में उसने अपना जो मॉडल दिया था वो जिस थ्योरी की बेस पर दिया था उसे हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं, जबकि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो जिस थ्योरी की बेस पर था वो क्लासिकल थ्योरी थी, जबकि बोहर का मॉडल जो है वो क्वांटम थ्योरी के बेस पर है। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक यही
जो है वो कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उन शेल की एनर्जी जो है वो फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी वैल्यू। तो इसलिए इस थ्योरी को क्वांटम थ्योरी कहते हैं, क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उन शेल्स की एनर्जी जो है वो क्या है जी, वो फिक्स एनर्जी है। उन्हें हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल में घूमता है, ना वो एनर्जी निकालेगा ना वो एनर्जी लेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक शेल को छोड़कर दूसरे शेल में जाता है, तब वो एनर्जी या निकालता है या एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है, लेता है। इसने एक इक्वेशन दी जिसे हम प्लांक्स इक्वेशन कहते हैं। वो ये है कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Hb। E2 जो है वो हाई एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है, और जो E1 है वो लोअर एनर्जी लेवल या छोटे शेल का की जो है वो एनर्जी है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन बड़े शेल से छोटे शेल में आएगा तो जो एनर्जी का फर्क आता है, जो एनर्जी निकलती है या रिलीज होती है, वो क्या होगी, वो E2 माइनस E1 के बराबर होगी, और वो Hb की शक्ल में जो है वो रिलीज होगी। यहाँ पर V से मुराद जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, इसको फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, और H जो है, H को हम प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा बोर ने एक और काम भी किया, वो ये कि उसने ये बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है तो उसको एक खास मोमेंटम चाहिए होता है, उसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब वो मोमेंटम कितना होगा, वो हर शेल के लिए मोमेंटम जो है वो मुख्तलिफ होगा। तो उसने एक और इक्वेशन भी दी एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने की कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। इसमें h की वैल्यू अभी आपको बताई है, प्लांक्स कांस्टेंट, और जो नीचे पाई है उसकी वैल्यू भी मौजूद है, और उसके साथ जो है वो n मौजूद है। n से मुराद नंबर ऑफ शेल है, शेल की तादाद जो है वो है। तो इस तरीके से बोहर ने रदरफोर्ड के रद्द में या रदरफोर्ड के मुकाबिल में अपना एक मॉडल दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं जी, बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इस मॉडल की जो बेस थी वो क्वांटम थ्योरी थी, जबकि जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी जो बेस थी वो क्लासिकल थ्योरी जो थी। तो इसके साथ ही आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये ख़त्म होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विच यू हैव टू प्रिपेयर।